हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। अभी केबीएस का रिज़ल्ट आया अक्टूबर में पीआरटी का, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद हमें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया और मेरा इंटरव्यू 8 नवंबर को था। तो ये 8 नवंबर को इंटरव्यू था, लेकिन इसका जो 3 तारीख को ही आपका जो कॉल लेटर होता है वो जनरेट हो जाता है। ये ऑनलाइन ही जनरेट होता है, तो आप उसकी जो वेबसाइट है केबीएस की आप उसमें देख सकते हैं। तो मेरा केबीएस का इंटरव्यू चंडीगढ़ सेंटर पे हुआ था और 1 दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँच गई 7 तारीख को। और वहाँ पहुँच के आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। और ये था केबीएस में सेक्टर 31 डी में केबीएस स्कूल था, वहाँ था इंटरव्यू। और वहाँ हम 1 दिन पहले पहुँचे, हम ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन से जब हम वहाँ गए तो वहाँ जब आप ट्रेन से बाहर निकलेंगे रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ कुछ ऑटो होते हैं। तो ऑटो आपको एक गुरुद्वारा है वहाँ नियर बाय, वहाँ पास में एक होटल था, वहाँ हम सब ने स्टे किया। और मेरे फादर मेरे साथ गए थे, फादर मदर। और वहाँ हमने स्टे किया, रात को आराम से अच्छे से नींद ली ताकि सुबह फ्रेश माइंड से इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सके। तो वहाँ हमने रात को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज किए और आप भी ऐसा कीजिए ताकि आपको जो घबराहट है वो ना हो। तो आराम से अपना, क्योंकि हमें एक ओरिजिनल फ़ाइल लेनी होती है और एक ज़ेरॉक्स का सीक्वेंस में लगाकर वो हमारे पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं 5 फ़ाइल चाहिए, 4 फ़ाइल चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ वो आप फ़ॉलो कीजिए। आपके पास 1 फ़ाइल होनी चाहिए। हाँ, आप एडवांस आप होके रख सकते हैं कि कभी कोई ज़ेरॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए हो तो वो आपके पास अवेलेबल हो। तो आप 2 फ़ाइल और तैयार कर लीजिए और 1 मेन फ़ाइल और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल, वो होनी चाहिए आपके पास। और वो जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं तो वहाँ देखते भी नहीं हैं उसको, बस वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम देखा जाएगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि हमारा जैसे कि हम जब सुबह उठे, हमने पता किया तो एक ऑटो हमने लिया और ऑटो से हम 5 बजे निकल गए, क्योंकि 7 साढ़े 7 एंट्री थी मॉर्निंग में। तो हमने ऑटो ऑटो हाई किया, उसके बाद हम सेंटर पे पहुँचे, वहाँ कोई भी नहीं था। और क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था, बट कहते हैं ना कि इंटरव्यू के हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो जल्दी उठ गए थे और हमें मुझे भी वहाँ पे ले गए। और फिर लेकिन ये अच्छा भी है कि आप किसी भी जगह जगह पे पहले से पहुँचेंगे तो आपको वो जो घबराहट होती है वो नहीं होगी। तो आप हम भी इसी तरीके से वहाँ पहुँच गए, 6 बजे पहुँच गए थे हम, साढ़े 7 इंटरव्यू था। उसके बाद वहाँ राउंड लिया गया, वहाँ थोड़ा बैठे सही जगह देख के। और ये इंटरव्यू मेरा केवीएस से 31 डी में पड़ता है चंडीगढ़ में, वहाँ था इंटरव्यू। तो वहाँ हम पहुँचे और वहाँ थोड़ी देर चाय पी। हाँ, तो चाय पी और फिर उसके बाद साढ़े 7 एंट्री होना शुरू हुआ, तो हम लाइन में खड़े हो गए। तो अंदर से एक सर आए, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि सभी लोग जो हैं, जो भी आपके साथ हैं उनसे अगर कुछ मँगाना है खाने-पीने की चीज़ें तो आप मँगा लें। बहुत अच्छा पै वहाँ आपके टीचर्स भी अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने अंदर फिर साढ़े 7 एंट्री स्टार्ट हुई, हम सभी को एक ग्राउंड में खड़ा किया गया और हम सीक्वेंस में खड़े हुए अपने बोर्ड नंबर के अकॉर्डिंग, बोर्ड नंबर 1, 2 देन 3, ऐसे हम खड़े हो गए। और फिर हर एक बोर्ड से एक-एक लोगों को बुलाया जा रहा था। वो एक-एक सभी बोर्ड से लाइन बाय लाइन जा रहे थे और अपना आधार कार्ड और जो कॉल लेटर था, उसको ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि उसको दिखा के आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ कर रहे थे। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब हुआ, जब मेरी बारी आई, मैं भी गई, एक आधार कार्ड और कॉल लेटर लेके। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मतलब सबसे पहले वेरिफ़िकेशन हुआ। तो वेरिफ़िकेशन करने के बाद कि हाँ, यही हैं जो इंटरव्यू देने जा रही हैं, ऐसा कुछ वेरीफ़ाई किया। देन उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारा बायोमेट्रिक होना था। बायोमेट्रिक में ना मेरा जो लेफ्ट थंब था वो नहीं वेरीफ़ाई हो पाया, तो राइट थंब का केस आया, राइट इंडेक्स फिंगर का। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को साइड में बुलाकर उन्होंने कहा, मैम आप ये लिख दीजिए। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम से बैठिए और थोड़ा-सा बस आपको मतलब थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। उसमें कभी-कभी होता है ना थंब नहीं ले पाता है, तो आपकी मिडिल फिंगर ऐसे वो वेरीफ़ाई करते हैं बायोमेट्रिक में। वो होने के बाद मुझे फिर आगे भेजा गया जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई होना था। हम सभी गए, एक रूम था वहाँ पर सभी लोग बैठे थे ऑलरेडी और मैं भी गई वहाँ। और उसके बाद जाने के बाद वहाँ बोर्ड पे उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है। तो मैंने भी उसी सीक्वेंस में अपना डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए। सारे डॉक्यूमेंट्स ज़ेरॉक्स जो थी उसे अरेंज करना था, आपको एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी थी, जिसमें आपके पहले नंबर पे, आपके फर्स्ट नंबर पे कॉल लेटर, कन्फर्मेशन पेज, ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर कोई एनओसी है तो वो लगाइए आप। और फिर 10th 12th बीटीसी, क्योंकि हाँ डीएलएड ही चाहिए थी, तो वो लगाइए, ग्रेजुएशन लगाइए, ऐसे आप सीक्वेंस में लगा के तैयार कर लीजिए। और आपके पास फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप पहले से ही खिंचवा के रख लीजिए, 10 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब तैयार करके फिर मेरी बारी आई। तो वहाँ एक सर बैठे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपकी फ़ाइल ओपन करवाई, देन उसके बाद उन्होंने ज़ेरॉक्स को उसके साथ मैच करवाया। और ओबीसी में थोड़ा-सी दिक्कत ये आ रही थी कि ओबीसी का जो सर्टिफ़िकेट था वो सेंट्रल का चाहिए था और वो भी 22-23 का बना हुआ। तो जिनके पास वो नहीं था वो बिल्कुल भी पैनिक ना लें। वहाँ वो अंडरटेकिंग लेकर आपका इंटरव्यू करवा रहे थे और जब आपकी जॉइनिंग होगी तो वो अंडरटेकिंग की वजह से आपको वो जो बैक डेट का है वो शो करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे पास सेंट्रल का न्यू था, ओल्ड नहीं था, तो अंडरटेकिंग के थ्रू मेरा इंटरव्यू आगे चला। और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, ओरिजिनल के साथ ज़ेरॉक्स को मैच करने के बाद ज़ेरॉक्स वो अपने पास रख लेते हैं एक फाइल। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, आप बैठिए, थोड़ा वेट कीजिए, करना है उस रूम में। और बिल्कुल भी पैनिक ना लें, आराम से बैठें। फिर आपका नाम बुलाया जाएगा और एक मैम आएँगी, वो आपको जहाँ पर होना है इंटरव्यू जिस पैनल में, वो उस जगह ले जाएँगी।
तो ऐसे ही जब मेरा नंबर आया, मेरा नेम बोला गया, तो मैं गई और मेरा बोर्ड नंबर 10 में था, नहीं बोर्ड नंबर 1 में था मेरा इंटरव्यू। तो बोर्ड नंबर 1 में जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कुछ ऑलरेडी कुछ बैठी हुई थी टीचरें, तो हमारे साथ की जो इंटरव्यू देने आई थी, तो उनमें से भी आप उनसे हल्की-फुल्की बातचीत कीजिए, कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी फ़ील करवाइए कि कोई बात नहीं है, डोंट वरी, ये मतलब सिर्फ़ इंटरव्यू है, पूरा मतलब आपकी लाइफ़ को निर्धारित करने वाली चीज़ नहीं है। तो आराम से बैठिए, क्योंकि आपने पेपर में तो वैसे भी कर दिखा है, तो यहाँ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरे मतलब पहले कुछ चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है, आप 1-2 दिन में उसे चेंज नहीं कर सकते, जो आपकी ओरिजिनैलिटी होगी वही शो होती है पैनल के सामने। तो एक मतलब डीप ब्रीथ लीजिए और आराम से बैठिए। तो फिर उसके बाद मेरे से आगे जो मैम बैठी थी उनको बुलाया गया, वो गई और उन्होंने मतलब उनसे जब वो बाहर आई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा नाम बुलाया गया, मैंने गुड मॉर्निंग विश किया और बहुत प्यार से आपको गेट भी बंद करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, आराम से गुड मॉर्निंग विश किया। सभी पैनल मेंबर को गुड मॉर्निंग कीजिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। वहाँ 2 मेल थे, 2 फीमेल थी, तो आपको ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ पूरा बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। फिर उसके बाद विश करने के बाद मैं उस सीट के पास खड़ी हुई जहाँ हमें बैठना था, चेयर के पास, और उसमें और हमारी चेयर में उनकी टेबल हमारी चेयर में थोड़ा-सा दूरी थी। तो फिर मैम ने बोला कि हाँ, आप बैठ जाइए और फिर मैंने बैठते हुए भी उनको थैंक यू कहा। फिर उसके बाद एक मैम थी, उन्होंने कहा, हाँ, बताइए आप अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन उन्हें अपना पूरा आप कोशिश कीजिए पूरी इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से तैयार हो, वो भी इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में तैयार कीजिए और बाकी हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ाइए। लेकिन चंडीगढ़ में ये था कि वो पहले ही उनको पता चल जा रहा था कि आप कौन-सी लैंग्वेज में, कौन-सी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं। तो वो जिसमें आप डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहे थे, वही वो पूछ रहे थे। ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो मैंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया सही से और फिर उसके बाद उसमें से एक मैम ने बोला, अच्छा तो आप रजनी कुछ बताइए बोर्ड पर, तो आप कुछ तैयार करके आए हैं? तो मैंने बोला यस मैम, मैंने हिंदी की एक कविता तैयार की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सुनाइए। तो मैंने उनको कविता सुनाई और उन्होंने कविता सुनाने के बाद मुझसे ये पूछा कि अच्छा इस कविता को बच्चों को पढ़ाने के बाद वो क्या सीखेंगे? तो आपसे लर्निंग आउटकम भी पूछा जा रहा है कि इस कविता को पढ़ने के बाद क्या होगा? देन उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ टीचिंग स्किल्स, माइक्रो स्किल्स भी पूछी और जब आप बोर्ड पर आप मैंने कविता पढ़ाते समय बोर्ड पर आप पिक्चर ज़रूर बनाइए और जो पिक्चर मैंने मिस कर दी थी, लेकिन हाँ, पिक्चर ज़रूर बनाइए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंग्लिश की पोएम के लिए भी बोला और पोएम सुनाने के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का डेमो चला होगा। फिर उसके बाद मैं आके जब उन्होंने मतलब बैठी मैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे एफएलएन पूछा। एफएलएन के बाद एक साथ उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन एराइज़ किया कि यू आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब, देन व्हाई यू जॉइन केवीएस? आई वांट टू जॉइन केवीएस। देन मैंने वो आंसर प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि मैं जॉइन क्यों करना चाहती हूँ और आप सभी को भी तैयार करना है कि आप केवीएस क्यों जॉइन करना चाहते हैं। तो इतना हुआ, फिर उसके बाद एफएलएन पूछा गया मुझसे और फिर वापस से मुझे बोर्ड पर भेजा गया और उस बोर्ड पर जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ इंग्लिश के वोकैब थी वो लिखवाई, स्पेलिंग्स लिखवाई जिसमें कि इवैल्यूएशन, एग्ज़ामिनेशन, एक्सेप्टेंस, कर्नल और ये सब लिखवाएगा। फिर उन्होंने बुला लिया, उसको रब भी करना मत भूलिए। और उसके बाद मैं वापस आके जब मैं बैठी कुर्सी पे, देन उसके बाद सर ने एक साथ ही उन्होंने पूछा कि आप कहीं ट्रांसफ़र की वजह से तो नहीं ये केवीएस जॉइन करना चाहते? तो मैंने बोला नो सर, इट्स नॉट ओनली रीज़न कि मैं ऐसा जॉइन करना चाहती हूँ, बट क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब केवीएस का ही था। केवीएस एक हमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी देती है सीखने का, इसलिए मैं केवीएस, और नो डाउट मैं स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत खुश हूँ, वहाँ भी मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ और अगर मुझे मौका मिलता है तो ये मैं ब्रॉड लेवल पे करना चाहती हूँ। तो सर काफ़ी इम्प्रेस हुए। उसके बाद एक सर ने पूछा कि आप एमडीएम जानती हैं? तो मैंने बताया यस सर, मिड डे मील। और मिड डे मील का क्या फ़ायदा है? तो उन्होंने पूछा, तो मैंने उन्हें बताया क्योंकि बच्चे इसमें मतलब रीइंफोर्स होकर स्कूल आते हैं और बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए मिड डे मील का कार्यक्रम जो है चलाया गया था और उनके अंदर जो पोषण की समस्या थी, कम से कम बच्चा स्कूल आएगा तो अच्छा भोजन तो पाएगा और शिक्षा के साथ-साथ, तो ये इसके लिए मेरा मानना था, चलाया गया। और ये मैंने बताया तो मैम खुश हुई। मैंने कहा ठीक है रजनी, आपने बहुत अच्छा दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे मुझे थैंक यू कहा, जबकि मुझे कहना चाहिए, लास्ट में मैंने भी उनको थैंक यू कहा और उन्होंने स्माइल के साथ सारा इंटरव्यू हुआ मेरा और सच में वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप बस कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है? और आशा करती हूँ कि मेरे इस और रही बात ड्रेसिंग वियर की, तो ड्रेस की बात करें तो ड्रेस में आप साड़ी पहन सकते हैं, साड़ी वियर कर सकते हैं, साड़ी या सूट कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबल रहिए उसमें और बहुत डार्क कलर ना हो, लाइट कलर हो और बस आराम से दीजिए, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने केवीएस का रिटन क्वालीफाई किया है तो आप पहले से ही एक स्टेप आगे हैं, तो घबराइए नहीं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू और आशा करती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस किसी एक के भी काम आया तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।